क्या पेट्रोल पंप पर अब दो तरह के पेट्रोल का ऑप्शन जनता को मिलने वाला है? क्या E20 के साथ E10 पेट्रोल जो लोग भरवाना चाहते हैं उसकी चॉइस लोगों को मिलने वाली है? सरकार के अंदर आखिरकार E20 को लेकर इस वक्त क्या चर्चा चल रही है और क्या जो लोग ये मांग कर रहे थे कि हमें अपनी चॉइस का पेट्रोल मिलना चाहिए, वो उनकी जो बात है वो पूरी होने जा रही है, उनकी मांग पूरी होने जा रही है। आज इस वीडियो में इसी बात को लेकर जो बड़ा अपडेट निकलकर सामने आया है वो मैं आपको बताने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और साथ ही इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि क्या E10 पेट्रोल लोगों को मिलना चाहिए या नहीं। तो पूरी खबर क्या है, आइए विस्तार से जानते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका, मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। केंद्र सरकार मौजूदा E20 पेट्रोल के साथ पुराने वाहनों के लिए E10 पेट्रोल उपलब्ध कराने की संभावना पर विचार कर रही है। दरअसल मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन के सुझाव के बाद इस मुद्दे पर तेल कंपनियों के साथ बताया यह जा रहा है कि सरकार ने बातचीत शुरू की है। हालांकि ये बातचीत अभी शुरुआती चरण में है और E10 को दोबारा बाजार में उतारने का कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है। सरकार का ध्यान खास तौर पर उन पुराने वाहनों पर है जो E20 के लिए तैयार नहीं किए गए हैं। भारत ने पेट्रोल में दरअसल 20% एथेनॉल मिलाने का जो लक्ष्य है वो तय समय से करीब 5 साल पहले हासिल कर लिया था। इसके बाद E20 पेट्रोल को प्रमुख ईंधन विकल्प के तौर पर लागू कर दिया गया। इससे पुरानी कार और दोपहिया वाहन मालिकों की चिंताएं बढ़ गईं। उनका कहना है कि ज्यादा इथेनॉल मिश्रण के लिए डिजाइन नहीं किए गए वाहनों में माइलेज कम हो सकता है और इंजन से जुड़ी परेशानियां पैदा हो सकती हैं। इसी वजह से E10 को एक वैकल्पिक ईंधन के तौर पर फिर से लाने की मांग उठ रही है। विपक्ष ने भी जोर शोर से इस मुद्दे को उठाया और साथ ही कुछ लोगों ने यह दावा किया कि उनकी गाड़ियों में खराबी आई है। हालांकि सरकार ने यह कहा कि E20 की वजह से कोई खराबी नहीं आ रही है, लेकिन अब E10 वापस लाने में अगर सरकार विचार कर रही है तो उसके सामने भी कई चुनौतियां हैं। दरअसल सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती ईंधन की आपूर्ति और वितरण व्यवस्था है। अगर E10 और E20 दोनों पेट्रोल उपलब्ध कराए जाते हैं तो पेट्रोल पंपों पर अलग अलग ईंधन रखने के लिए अतिरिक्त भंडारण व्यवस्था करनी होगी। इसके साथ परिवहन और वितरण का पूरा नेटवर्क भी अलग तरीके से संभालना पड़ सकता है। सरकार पहले भी देश भर में पेट्रोल के अलग अलग ग्रेड उपलब्ध कराने को महंगा और जटिल काम बता चुकी है। इसलिए E10 की वापसी सिर्फ ईंधन बनाने की नहीं बल्कि पूरी आपूर्ति व्यवस्था का सवाल है। इनपुट के मुताबिक अधिकारियों ने गैर इथेनॉल अनुकूल वाहनों में माइलेज कम होने की चिंताओं को दूर करने की कोशिश की है। उनका कहना है कि E10 जैसे कम इथेनॉल मिश्रण वाले ईंधन पुराने वाहनों के लिए बेहतर विकल्प हो सकते हैं और इंजन के पुर्जों को नुकसान पहुंचाने की चिंता नहीं होनी चाहिए। हालांकि सरकार अभी इस बात पर विचार कर रही है कि E10 को देश भर में उपलब्ध कराया जाए या केवल कुछ जगहों पर सीमित विकल्प के तौर पर रखा जाए। कुल मिलाकर अभी इसे अंतिम नीति या कोई फैसला नहीं माना जा रहा है। सरकार के भीतर केवल इस मुद्दे पर गंभीर समीक्षा और बातचीत शुरू हुई है। इससे पहले जुलाई में सरकार ने देश भर में पेट्रोल के अलग अलग ग्रेड उपलब्ध कराने में आने वाली मुश्किलों का हवाला दिया था। अब पुराने वाहनों के मालिकों की चिंता और मुख्य आर्थिक सलाहकार के सुझाव के बाद इस विकल्प पर दोबारा विचार किया जा रहा है। यानी कि ऐसा हो सकता है कि सरकार कोई चॉइस यहां पर जनता को जल्दी दे दे और अगले कुछ सालों में पूरी तरह से E20 या उससे ऊपर के जो मिश्रण वाले तेल हैं उसको मार्केट में उपलब्ध कराए। तो जल्द ही इस पर हो सकता है फैसला हो जाए। बाकी इस पर आपकी क्या राय है कमेंट कर जरूर बताइए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।